भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर पहाड़ों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव है और कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों पर जिस तरह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की सक्रिय हवाएं पहुंच रही हैं, उनके कारण कई जगहों पर प्री मानसून के बादल बनने और कई जगहों पर प्री मानसून की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 23 अप्रैल 2026 के लिए। बृहस्पतिवार का दिन होगा और इस दिन पूरे भारत में मौसम कितना बदल जाएगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मई का महीना अभी आया नहीं है और कई जगहों पर प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। दिल्ली में कल 39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन आज फिर से बढ़ा है और 40.7 पहुंचा है। 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है, एबव नॉर्मल है ये टेम्परेचर। और ये सिर्फ दिल्ली की स्थिति नहीं है। उत्तर भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जो सामान्य से अधिक तापमान एक्सपीरियंस कर रहे हैं और समय से पहले। और ये कोई इस साल की नई स्थिति नहीं है। इस साल हमने फरवरी के अंत में भी जब सर्दी का प्रभाव कम होने लगा था तो तापमान बढ़ते हुए देखा था, और उसके बाद मार्च के 15 शुरुआती दिन ऐसे थे जैसा लग रहा था कि अप्रैल महीना आ गया है और अप्रैल का मध्य, ऐसी गर्मी महसूस हो रही थी। थोड़ी बारिश हुई, राहत मिली, फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर राहत और फिर गर्मी हो रही है इस समय। और देश में कई जगहों पर तापमान बढ़ रहा है। हालांकि आज हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है वो शाम 6:30 बजे तक का, उसके अनुसार लगभग 44 से 45 डिग्री के बीच झारसुगुडा ओडिशा में गया है, जो कि सबसे गर्म स्थान आज रहा है पूरे भारत में। लेकिन अभी अपडेट होंगे आंकड़े, तो हो सकता है कि इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट हो और कुछ नाम बदले। हो सकता है कि बांदा हो, प्रयागराज हो, या फिर मध्य प्रदेश में कोई स्थान या छत्तीसगढ़ में कोई स्थान, क्योंकि गर्मी कई जगहों पर पड़ रही है। दोस्तों, ये जो पैच यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा ईरान के ऊपर बना हुआ है, ये भारत की तरफ आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन ये भारत के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इसका जो असर है वो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, वो उतना बड़ा नहीं है, इतना वृहद नहीं है कि वो यहाँ पर भी बरसे और आगे बढ़ने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद भी बादल बरसें यहाँ पर। अधिकांश जगहों पर, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हों, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र हों, या फिर जो मैदानी इलाके हों, इन भागों पर इन बादलों का, पश्चिम से आ रहे इन बादलों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक डब्ल्यूडी यहाँ पर है। पर्वतीय रीजन पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बादल बढ़ने की संभावना है, और साथ में थोड़े बहुत बादल शाम के समय पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात के जो सीमावर्ती फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन भागों में दोपहर के बाद 2-3 बजे के बाद से बादल आने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत असर यहाँ पर, असर नहीं, परिवर्तन मौसम में, वर्तमान जो मौसम है उसमें अंतर आपको दिखाई पड़ेगा कल रात से यहाँ पर। और इस बीच में मध्य भारत के क्षेत्रों पर जो पैच डेवलप हो रहा है वो उम्मीद से थोड़ा कमज़ोर है। इसका अनुमान था कि दायरा बढ़ेगा, लेकिन अभी भी कुछ ही पॉकेट्स में सीमित है ये क्लाउड्स। और ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, छत्तीसगढ़ के कुछ साउथ पोर्शन और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के रीजन, दक्षिणी और मध्य प्रदेश के मध्य रीजन, और साथ में दक्षिण भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बादल बन रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में, यानी जब हम अप्रैल के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 23 अप्रैल की बात करें, उसके बाद एक सप्ताह का समय बाकी रह जाएगा अप्रैल महीने में, तो इस दौरान यहाँ पर इंटेंसिटी इधर की हवाओं का और इधर की हवाओं का बढ़ने, इंटेंसिटी में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन सेंट्रल पोर्शन और साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर बढ़ेगा, और ये इधर भी बढ़ेगा, उत्तर की तरफ भी बढ़ेगा, तो बरसात होगी। लेकिन फिलहाल कैसा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान संभावित है, आइए समझते हैं। 23 अप्रैल के लिए कई जगहों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है, हीट वेव की चेतावनी, जिसमें भारत के कई हिस्से, हालांकि अगर आप कल जो चेतावनी आज के लिए जारी की गई थी उसको देखें तो उसमें राजस्थान और पंजाब भी शामिल था, और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में भी संभावनाएं थी। आज इसको रिवाइज़ किया गया है, और इस रिवाइज चार्ट के अनुसार, रिवाइज अपडेट के अनुसार, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ कोस्टल रीजन, आंध्र प्रदेश के तट और कर्नाटक के तट, केरल और तमिलनाडु, साथ में यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल पर हीट वेव और ह्यूमिड वेदर कंडीशन की चेतावनी है। ह्यूमिड वेदर कंडीशन के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पहले से ही बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जिस लेवल पर टेम्परेचर पहुँचेगा वो यहाँ पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। साथ में बारिश की चेतावनी भी ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल पर भी जारी की गई है बारिश के लिए चेतावनी, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी है, और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी है। इधर नहीं चेतावनी है, लेकिन अनुमान यह है कि इधर पहाड़ों पर भी थोड़ी बहुत गतिविधियां दिखाई पड़ सकती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव बढ़ने वाला है। बादल पहाड़ों पर कश्मीर से हिमाचल के बीच में बढ़ने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के भागों पर, उत्तर प्रदेश में पूरब में सिर्फ वाराणसी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या तक इन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। बाकी जगहों पर आप देखिए हवा की मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की जो आर्द्रता वाली हवाएं हैं कहीं ना कहीं से पहुँच रही हैं इधर, क्योंकि इनको स्पेस मिल रहा है इधर, और ये हवाएं अप्रोच कर रही हैं
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर और साथ में बिहार के भागों पर। तो बिहार के तराई वाले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों पर कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर बादल बन सकते हैं। बादल बनेंगे तो क्या प्रभाव होगा, इसकी भी बात करते हैं। अरब सागर से आने वाली हवाएं उत्तर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रही हैं, लेकिन यहाँ सीमावर्ती ज़िलों की तरफ थोड़ा-सा शाम के समय कन्वर्जन रहेगा, शाम नहीं दोपहर के बाद, और ये जो चेंज हवा में डायरेक्शन में रहेगा, इसके कारण यहाँ पर बादल बनेंगे और कुछ पश्चिम से भी बादल पहुँचेंगे पंजाब से लेकर गुजरात के बीच में। नीचे की तरफ थोड़े बादल महाराष्ट्र के ऊपर और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा। तमिलनाडु में तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र और तेलंगाना के भागों में कई जगहों पर बादल बढ़ सकते हैं। कुछ साउथ मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल बढ़ सकते हैं इन हवाओं के कारण, क्योंकि हवाएं नमी लेकर लगातार पहुंच रही हैं और तेज़ हवाएं आ रही हैं पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ से, जो कि अरब सागर से आ रही हैं। बारिश की स्थिति अगर देखें तो संभावना यह है कि उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहाँ कुछ हिस्से ऐसे होंगे दोस्तों जहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा तेज़ संभावना नहीं है। और उत्तराखंड के भागों पर भी संभावना है। इधर पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन भागों में भी बरसात होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में इस समय पवित्र चार धाम तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है अक्षय तृतीया से। तो और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना हो रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर होने वाली कोई भी मौसमी गतिविधि, चाहे वो सामान्य से अधिक तापमान हो या फिर बर्फबारी और बारिश, ये दोनों स्थितियाँ सामान्य यात्रा के मार्ग में कुछ व्यवधान पैदा कर सकती हैं। लेकिन इंटेंसिटी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आशंका, बहुत ज़्यादा रिस्क, जोखिम नहीं है। फिर भी मैं इतना कहूँगा कि जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं और जो वहाँ पर तैनात एजेंसियाँ हैं, जो इनको सुविधाएं प्रदान करने या उनकी यात्रा की देखरेख में तैनात हैं, उनको भी सतर्क रहना चाहिए कि अगर मौसम बिगड़ेगा तो किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाएगा। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में थोड़ा-सा दायरा ज़्यादा हो सकता है बारिश का और ऊंचे इलाकों में थोड़ी बहुत हिमपात का, और साथ में नीचे पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ड्राई रहेगा। लेकिन पंजाब में अमृतसर से लेकर फ़ाज़िलका, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर और कच्छ तथा आसपास के रीजन में, इन भागों में कुछ स्थानों पर दोपहर के बाद बादल आ सकते हैं और शाम तक बादल इधर जोधपुर, अजमेर और चूरू, हिसार तक पहुँचेंगे। लेकिन इन बादलों का कोई रोल नहीं रहेगा कल इन क्षेत्रों के मौसम पर। मोस्टली ड्राई हॉट वेदर कंडीशन पूरे रीजन में प्रिवेल करेगी। जयपुर में भी, रोहतक और करनाल, पटियाला और पानीपत में भी, साथ में आगरा और मथुरा, मेरठ में, झांसी और कानपुर, लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में, इन सभी भागों में गर्म और शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स इधर ज़्यादातर जगहों पर और इधर कुछ आर्द्र हवाएं चलती रहेंगी। जहां आर्द्रता वाली हवाएं रहेंगी वहां पर उमस भी रहेगी गर्मी के साथ, वहां ज़्यादा अनबियरेबल वेदर कंडीशन होगी। इधर पूरा मध्य प्रदेश का रीजन और छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में अधिकांश हिस्सों पर शुष्क मौसम ही संभावित है। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि खरगोन से लेकर भोपाल और सागर से लेकर उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा मुंबई समेत कोंकण, गोवा के कुछ पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन और उड़ीसा के कुछ भाग, यहाँ पर बादल बन सकते हैं। बादल यहाँ पर कुछ जगहों पर बरस भी सकते हैं। इस पूरे रीजन में हो सकता है कि इंटेंसिटी बहुत लो रहे, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। और यहाँ पर टेम्परेचर पहले हाई रहेगा, उसके बाद बादल आएंगे, बादल डेवलप होंगे धीरे धीरे, कुछ पैचेज, मान लीजिए इस पूरे रीजन में बादलों का पैच दिखाई पड़ेगा। हो सकता है दोपहर के बाद आपको छांव नजर आए, धूप न दिखाई पड़े, और लेकिन बारिश सभी जगहों पर नहीं होगी। हो सकता है जबलपुर के किसी एक क्षेत्र में बारिश हो जाए, हो सकता है कि रायपुर के किसी जगह पर बरसात दर्ज की जाए। तो इस तरह से आइसोलेटेड पैचेज में चांसेस हैं, लेकिन कई जगहों पर संभावनाएं बन सकती हैं कि आइसोलेटेड रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गर्मी के बीच में तो थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। सावधान जरूर रहिएगा, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं। तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक तथा कोस्टल रीजन और रायलसीमा तथा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर भी बादल थोड़े से बढ़ सकते हैं आज की तुलना में कल। तो चांसेस रहेंगे थोड़ी बहुत बरसात के। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है और गर्म रहेगा। लेकिन दरभंगा और मधुबनी से लेकर भागलपुर और दुमका से लेकर गंगीय पश्चिम बंगाल का ये जो रीजन है, और साथ में यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो रीजन जिसका जिक्र मैंने किया था, यहाँ पर बहराइच और सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हो सकता है चंपारण तक, सिवान, गोपालगंज, तो इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल नजर आए। पूर्वी झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार में भागलपुर, दरभंगा होते हुए सिवान, चंपारण होते हुए बहराइच तक, लेकिन बारिश की अपेक्षाएं अभी नहीं है। हाँ, बिहार में और तथा बिहार के भागलपुर, दुमका और मालदा, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जरूर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती है। हो सकता है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में भी
कुछ बरसात दर्ज की जाए। इंटेंसिटी यानी बारिश की जो मात्रा है, तीव्रता है या उसका क्षेत्रफल एरिया कवरेज है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बरसात हो सकती है। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तथा नागालैंड, असम, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बरसात होगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी चांसेस बारिश के नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी लिए इतना ही। लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर तमाम मौसम अपडेट्स के लिए। जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचे। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।